हेलो एवरीवन। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस पैनक्रियाज। पैनक्रियाज डिस्कस करने से पहले हमें सबसे पहले क्या देखना है, उसका एनाटॉमी, उसका लोकेशन कहाँ पे है, क्या उसके स्ट्रक्चर हैं, फिर फंक्शन हो गया। तो हमें ऑर्गन का लोकेशन पता होना बहुत ज़रूरी है, जिससे हमें रिमेंबर रहती हैं सारी चीज़ें। तो आइए देखते हैं। जैसे पैनक्रियाज यहाँ डायग्राम में आप देखिए, ये पार्ट जो हो गया ये हेड हो गया, और ये पार्ट जो हो गया वो नेक हो गया, और इधर बॉडी एंड इधर टेल पार्ट हो गया। 4 पार्ट होते हैं पैनक्रियाज के, और इनके 2 मेन फंक्शन होते हैं। 2 मेन फंक्शन पैनक्रियाज के, 2 मेन फंक्शन कौन कौन से, एंडोक्राइन फंक्शन और एक्सोक्राइन फंक्शन। जैसे कि हमें पता है कि पैनक्रियाज जो है वो मिक्स ग्लैंड है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए। तो हमने देखा कि इसके दो मेन फंक्शन हैं, कौन कौन से, एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन फंक्शन। फिर हम देखते हैं कि जो इनके लोकेशन है, ये जैसे हो गया पैनक्रियाज के पीछे, यहाँ पे डायग्राम में आप देखोगे तो पैनक्रियाज के पीछे जो है ये क्या है, ये लेफ्ट किडनी है। पैनक्रियाज के पीछे जो है वो लेफ्ट किडनी है, और क्या है उसके पीछे, ये स्प्लीन है। ठीक, अब हम जब पैनक्रियाज पढ़ रहे हैं, उसके डक्ट वगैरह पढ़ेंगे, तो हमें लीवर के भी बारे में पता होना चाहिए, जो कनेक्ट करती हैं डक्ट वगैरह। तो एक बार हमने लीवर के वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो अगर आपको लीवर अच्छे से पढ़ना है तो आप पिछले वीडियो में जा सकते हैं। यहाँ हम सिर्फ उसकी डक्ट वगैरह देखेंगे कौन कौन सी। तो जो लेफ्ट लीवर के लोब से जो डक्ट निकलती है उसको क्या कहते हैं, लेफ्ट हिपैटिक डक्ट। हिपैटिक, लीवर को हिपैटिक भी कहते हैं ना, तो क्या हो गया, लेफ्ट हिपैटिक डक्ट। और जो राइट लोब से निकलेगी वो क्या हो गई, राइट हिपैटिक डक्ट। ये लेफ्ट हिपैटिक और राइट हिपैटिक डक्ट मिलके क्या बनाएंगी, यहाँ पे जब दोनों मिल जाएंगे तब उनको क्या कहेंगे, जाहिर सी बात है कॉमन। अब कॉमन हिपैटिक डक्ट बोलेंगे, बाइल से कंफ्यूज मत होइएगा, वो आगे आएगी। तो कॉमन हिपैटिक डक्ट। तो इसमें क्वेश्चन आता है कौन कौन से मिला के बनते हैं, लेफ्ट हिपैटिक डक्ट और राइट हिपैटिक डक्ट जब मिलते हैं तो वो फिर डक्ट कौन सा बनाते हैं, कॉमन हिपैटिक डक्ट। फिर ये जो गाल ब्लैडर से जो डक्ट निकलती है, जुड़ती है, उसको सिस्टिक डक्ट बोला जाता है, सिस्टिक डक्ट। ये जब सिस्टिक डक्ट और कॉमन हिपैटिक डक्ट जब दोनों मिल जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं कॉमन बाइल डक्ट। तो ये हुआ कॉमन बाइल डक्ट। तो अब तो नहीं कंफ्यूजन होगा ना, कॉमन हिपैटिक डक्ट में और कॉमन बाइल डक्ट में। राइट हिपैटिक डक्ट और लेफ्ट हिपैटिक डक्ट मिला के कॉमन हिपैटिक डक्ट बनाती हैं। और जब सिस्टिक गाल ब्लैडर की डक्ट जो है वो मिल जाती है किससे, कॉमन हिपैटिक डक्ट से, तो क्या बना लेती हैं, कॉमन बाइल डक्ट। ठीक, अब ये डक्ट नीचे आती है यहाँ पे, और ये हुई, ये पैनक्रियाज की मेन डक्ट है। तो मेन पैनक्रियाटिक डक्ट, ये हुई पैनक्रियाज की मेन पैनक्रियाटिक डक्ट। इससे ये यहाँ के पे आके मिल जाएगी, और जब मिल जाती है ये कॉमन बाइल डक्ट और मेन पैनक्रियाटिक डक्ट जहाँ पे मिल जाती हैं, तो वहाँ पे एक उभार जैसा बन जाता है, उसी को क्या कहते हैं, एम्पुला ऑफ वेटर कहते हैं। तो ये हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे अगले डायग्राम में। यहाँ पे हमने जूम इन का किया है ना, तो ये जूम इन करके हम इधर देखते हैं। आइए अब देखिए, ये कौन सी थी, ये कॉमन, बोलो, कॉमन बाइल डक्ट। ठीक, और ये कौन सी थी, ये मेन पैनक्रियाटिक डक्ट। ठीक, अब जो कॉमन बाइल डक्ट है वो मिलने से पहले, जब पैनक्रियाटिक डक्ट से मिलेगा उससे पहले जो है वो एक स्फिंक्टर बनाता है। उस स्फिंक्टर का क्या नाम है, उस स्फिंक्टर का नाम है स्फिंक्टर कोलिडोकस, स्फिंक्टर कोलिडोकस। ठीक, और ये पैनक्रियाटिक स्फिंक्टर हो गया। ये कौन सा है, ये पैनक्रियाटिक स्फिंक्टर हो गया। अब ये जो है, ये वेटर, जहां पे ये उभार आया है ना, ये जहां पे दोनों डक्ट मिल गई हैं, ये उभार को एम्पुला ऑफ वेटर कहते हैं। तो यहाँ पे जो स्फिंक्टर है उसको क्या कहेंगे,
उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे स्फिंक्टर ऑफ पेपिलाई, स्फिंक्टर ऑफ पेपिलाई। और इस उभार को क्या कहते हैं? वेटर ऑफ एम्पुला। ठीक, और ये जो जहां पे ओपनिंग हो रही है इसको क्या कहते हैं? इसको मेजर पेपिलाई कहते हैं। ठीक, तो ये हो गया। अब आपने एक नाम सुना होगा स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। स्फिंक्टर ऑफ ओडाई जो है, इन तीनों स्फिंक्टर को मिला के स्फिंक्टर ऑफ ओडाई बनता है। स्फिंक्टर ऑफ ओडाई जो कि कहाँ पे खुलता है? डियोडेनम में खुलता है। ठीक, तो इसमें क्या क्या आएगा? स्फिंक्टर ऑफ ओडाई में क्या क्या आएगा? स्फिंक्टर पेपिलाई, स्फिंक्टर पेपिलाई प्लस स्फिंक्टर कोलिडोकस, कोलिडोकस प्लस पैनक्रियाटिक स्फिंक्टर, स्फिंक्टर। इन तीनों स्फिंक्टर को मिला के क्या कहेंगे? स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। तो आपके हिसाब से, आपके नीट वगैरह के हिसाब से आप इतना भी याद रख सकते हो, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई जो है वो डियोडेनम में खुलती है। ठीक, अब आइए इसको अच्छे से देखते हैं। जैसे हमने पढ़ा कि पैनक्रियाज जो है उसके दो मेन फंक्शन होते हैं, एंडोक्राइन फंक्शन और एक्सोक्राइन फंक्शन। तो एंडोक्राइन फंक्शन जो है वो कौन करता है? एंडोक्राइन फंक्शन और एक्सोक्राइन, तो इसीलिए इसको मिक्स्ड ग्लैंड भी बोला गया है ना। तो इन सबको शुरू करने से पहले एक चीज हम और ध्यान करते हैं कि हमने वहां पे लिखा था कि मेन पैनक्रियाटिक डक्ट, तो ये एक एसेसरी पैनक्रियाटिक डक्ट भी होती है। इसका नाम क्या है? ये एसेसरी डक्ट है पैनक्रियाज की, तो इसका नाम है डक्ट सेंटोरिनी और सेंटोरी भी कहते हैं। ठीक, तो ये एसेसरी है। ये एक अलग से, अगर कभी ये स्फिंक्टर ऑफ ओडाई पे कोई लफड़ा हो गया या कुछ दिक्कत हो गई तो पैनक्रियाज अपना रास्ता अलग से, माई रूल माई लाइफ के हिसाब से वो अलग से भी बनाया रहता है। ठीक, लेकिन मेन पैनक्रियाटिक डक्ट कौन सी है? उसका नाम क्या है? उसका विरसुंग डक्ट बोलते हैं, विरसुंग डक्ट। ठीक, अब आइए देख लेते हैं कि ये जो एंडोक्राइन, ये जो मेन पैनक्रियाटिक डक्ट है, इन्हीं डक्ट से यहाँ पे ये क्या है? ये एसिनर सेल हैं, एसिनर सेल्स। ये कौन से हैं? ये एक्सोक्राइन वाले पार्ट हैं। ठीक, एसिनर डक्ट जो है वो एक्सोक्राइन पार्ट है। इसका परसेंटेज कितना होता है? ये अप्रोक्स 98 से 99% ऑफ ऑल वॉल्यूम यही रहता है। ठीक, और ये क्या निकालता है? ये इंजाइम सीक्रेट करता है। और ये यहाँ पे आइसलेट, इसको क्या कहते हैं? लैंगरहैंस, आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस। ये क्या है? ये एंडोक्राइन पार्ट है, एंडोक्राइन पार्ट है। ये क्या निकालेगा? ये हार्मोन सेक्रेट करेगा। हार्मोन्स और एंजाइम वगैरह में आपको डिफरेंस पता है ना? हार्मोन्स जो होता है वो डायरेक्ट ब्लड में रिलीज होता है, और जो एक्सोक्राइन का पार्ट होता है उससे डक्ट, वो जो भी सेक्रेशन रिलीज करेगा वो डक्ट के थ्रू जाएगा। ठीक, तो ये हमारा मेन डिफरेंस हो गया। तो ये एंडोक्राइन पार्ट कितना होता है? ये होता है अप्रोक्स 1 से 2% पार्ट होता है एंडोक्राइन पार्ट, और एक्सोक्राइन पार्ट क्या है? 98 से 99%। ठीक, तो एसिनर सेल जो है वो एक्सोक्राइन पार्ट है, और एंडोक्राइन पार्ट कौन सा है? आइसलेट ऑफ लैंगरहंस। ठीक, तो ये एंडोक्राइन पार्ट हो गया, ये हार्मोन्स रिलीज करेगा। और ये जो लैंगरहंस, आइसलेट ऑफ लैंगरहंस जो है, इसमें क्या होता है कि ये
क्लस्टर्स ऑफ सेल होते हैं। क्लस्टर्स मतलब कोई चीज़ वहाँ पे, जैसे ईंटा के भट्टी में आपने ईंटा देखा है, खूब सारे वहाँ रखे रहते हैं, तो वैसे ही सेल्स जो हैं अलग टाइप के, डिफरेंट टाइप के, जैसे अल्फा सेल हो गया, बीटा सेल हो गया, गामा सेल हो गया, डेल्टा सेल हो गया, तो ये अलग टाइप के सेल होते हैं। और ये सेल जो है ये अलग अलग हार्मोन्स सेक्रेट करते हैं। तो आइए अब इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन पार्ट। ठीक, तो ये जो हुआ ये क्या है, ये एसिनर सेल हुए, एसिनर सेल्स, ये एक्सोक्राइन पार्ट है। ठीक, तो ये जो सेक्रेट करेगा ये मेन पैनक्रियाटिक डक्ट, ये मेन पैनक्रियाटिक डक्ट में इसका सेक्रेशन आएगा। ये क्या रिलीज करता है, ये एंजाइम्स, एंजाइम्स कौन कौन से एंजाइम्स हो गए, पैनक्रियाटिक अमाइलेज, पैनक्रियाटिक अमाइलेज, और कौन से, लाइपेज, और कौन से, पेप्टाइडेज, पेप्टाइडेज। तो ये एसिनर सेल जो है ये एंजाइम सेक्रेट करेंगे, और इसका सेक्रेशन जो है ये कहाँ आएगा, ये मेन पैनक्रियाटिक डक्ट में आएगा और इसके थ्रू ये डिओडेनम में चला जाएगा। ठीक, और ये जो हुआ ये लैंगर, ये देखो यहाँ पे क्लस्टर सेल के जो दिख रहे हैं ये क्या है, ये आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस है। इनमें कौन कौन से सेल हैं, अल्फा सेल है। अल्फा सेल क्या, कौन सा हार्मोन सेक्रेट करेगा, ग्लूकागोन। ग्लूकागोन जो होता है वो ब्लड में ग्लूकोज को बढ़ाता है। और बीटा सेल जो है वो क्या सेक्रेट करेगा, वो इंसुलिन सेक्रेट करेगा। इंसुलिन जो है वो ब्लड ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज करता है, वो ग्लूकोज को सेल में ट्रांसपोर्ट कर देता है। और ग्लूकागोन क्या करता है, ये सेल से ब्लड में ले आता है। ठीक, तो डायबिटीज में क्या होता है, इंसुलिन की कमी हो जाती है, जिसके कारण जो ग्लूकोज है वो ब्लड में ही रह जाता है, वो सेल्स में स्टोर नहीं हो पाता। ठीक, जिसके कारण ग्लूकोज से टॉक्सिसिटी हो जाती है, ब्लड में बहुत ज़्यादा ग्लूकोज रहेगा तो। और गामा सेल क्या सिक्रेट करता है, ये पॉलीपेप्टाइडेज सिक्रेट करता है, पॉलीपेप्टाइडेज हार्मोन। और क्या है, डेल्टा सेल जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना, सोमैटोस्टैटिन हार्मोन सेक्रेट करता है। ये हार्मोन जो है इसके बहुत सारे फंक्शन है, पर आप डाइजेस्टिव सिस्टम के हिसाब से इसका फंक्शन अभी ध्यान कर लो कि ये क्या करता है, इसका फंक्शन क्या है, इनहिबिट अल्फा बीटा गामा सेल सेक्रेशंस। और क्या इनहिबिट करता है, एंड HCl इन स्टोमक। तो ये क्या करता है, ये इनहिबिट करता है इन तीनों, जो अल्फा सेल जो ग्लूकागोन निकाल रहे थे, बीटा सेल इंसुलिन निकाल रहे थे, गामा सेल जो है वो पॉलीपेप्टाइडेज निकाल रहे थे, तो डेल्टा सेल जो है ये सोमैटोस्टैटिन हार्मोन निकालता है, जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम के हिसाब से, इसके फंक्शन तो बहुत सारे होते हैं, जैसे ग्रोथ हार्मोन को ये इनहिबिट करता है, लेकिन आप अभी डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे हो तो उस हिसाब से ये क्या इनहिबिट करेगा, ये इनहिबिट करेगा सेक्रेशन ऑफ अल्फा बीटा गामा सेक्रेशन। और क्या करेगा, HCl सेल के सेक्रेशन को इनहिबिट करेगा, इनहिबिट माइनस से इनहिबिट। ये समझ में आया आपको यहाँ तक। अब थोड़ा अब हम जूम करते हैं, ये हो गया ये डिओडेनम। ठीक, ये जो पार्ट है ये डिओडेनम की लेयर को हम जूम करते हैं, तो इसमें क्या है, हाँ एक चीज और, जो ये जो सारे हार्मोन निकल रहे हैं ना, ये ब्लड वेसल्स में जाएंगे। एसिनर सेल के जो हैं वो एंजाइम्स किस में आ रहे थे, डक्ट में आ रहे थे, लेकिन इसके जो हैं इनके आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस वाले कहाँ जाएंगे, ये ब्लड वेसल्स में आएंगे। ठीक, तभी तो होगा ना एंडोक्राइन फंक्शन, इसकी कोई अलग से डक्ट नहीं होती, तो ये जो भी सेक्रेशन करेगा वो सीधा ब्लड वेसल्स में आ जाएगा और ब्लड के थ्रू
पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो जाएगा। तो हम यहाँ पे डिओडेनम को जूम करते हैं, डिओडेनम की वॉल को जूम करते हैं, ठीक। तो जैसे हमने देखा कि ये देखो, ये ल्यूमन हो गया, ल्यूमन जहाँ से फूड पास कर रहा है, स्टोमक से जब फूड आएगा तो वो पास करेगा, तो ये डिओडेनम का ल्यूमन है। ल्यूमन का मतलब पैसेज, समझ गए ना, जो अंदर की पाइप वाला स्ट्रक्चर है जिसके थ्रू खाना मूव करता है, फूड मूव करता है, तो ये ल्यूमन वाला। फिर उसके किनारे किनारे जो उसकी इपिथेलियल सेल के पास जो लेयर होंगी ना, तो उसमें कई टाइप के सेल होते हैं, जैसे एस सेल हो गया और आई सेल हो गया, ठीक। तो हम यहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखने वाली चीज है, जब फूड जो है वो एसिडिक कंटेंट आएगा, एसिडिक फूड आएगा जब, जैसे ही, तो वो क्या स्टिमुलेट करेगा, स्टिमुलेट एस सेल्स, ये हुआ ना एस सेल, तो इसको स्टिमुलेट करेगा, तो ये क्या निकालेगा, ये निकालेगा स्टिमुलेट, तो प्लस आप साइन लगा लो, सेक्रेटिन हार्मोन निकालेगा, सेक्रेटिन हार्मोन्स, ठीक। अब सेक्रेटिन हार्मोन का फंक्शन क्या है, सेक्रेटिन हार्मोन जो है वो इसके थ्रू ये ब्लड में चला जाएगा, ब्लड वेजल्स होंगी ना, मिजेंट्री वगैरह आपने ध्यान होगा ना, और क्या कहते हैं उसको, पोर्टल वेन वगैरह, ठीक। तो ये जो है ये ब्लड में चला जाएगा सेक्रेटिन हार्मोन। तो इसका काम क्या होगा, इसका काम जो होगा कि ये जो है स्टोमक मोटिलिटी को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, क्योंकि फूड देखो, फूड तुम्हारा स्टोमक से इंटेस्टाइन में आ गया है ना, तो अब जो स्टोमक की मोटिलिटी है वो क्यों अब रहनी चाहिए, फूड तो डिओडेनम में आ गया है, तो वो उसको इनहिबिट करेगा, ठीक। और क्या करेगा, एंड रिलीज करवाएगा जो इसकी पैनक्रियाज की डक्ट सेल थी ना, पैनक्रिएटिक डक्ट सेल से, यहाँ पे देखो ये हुए ना डक्ट, तो ये जो सेल है ना इपिथीलियम, तो ये सेल जो हैं, पैनक्रियाटिक डक्ट सेल्स जो हैं, वो क्या रिलीज करती हैं, वो रिलीज करती हैं बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट। ये क्या होता है, ये बेसिक होता है, बेसिक मीडियम, ठीक। ये बाइकार्बोनेट लिख भी देता हूं भाई, ठीक। तो इसके दो काम हुए, सेक्रेटिन हार्मोन जो हुआ आपका, ये कौन स्टिमुलेट किया, एसिडिक कंटेंट, जो फूड का एसिडिक कंटेंट था ना, जब स्टोमक में फूड आया तो वो HCl के साथ मिला तो उसका एसिडिक कंटेंट हो गया, तो जब वो जैसे ही इंटेस्टाइन डिओडेनम में आया, तो डिओडेनम की वॉल की लेयर ने जो उसका एसिडिक कंटेंट था, उसने इस सेल को क्या किया, स्टिमुलेट कर दिया, तो उसने सेक्रेटिन हार्मोन ब्लड वेजल में भेजा, और फिर उस हार्मोन का काम क्या है, स्टोमक मोटिलिटी जो है उसने उसको रिड्यूस किया, और क्या किया, पैनक्रियाटिक डक्ट सेल जो थे वहां से बाइकार्बोनेट जो था उसको रिलीज करवाया। तो बाइकार्बोनेट पैनक्रियाज के थ्रू कहां पे आ गया, आ गया डिओडेनम में। तो उसने कैसा मीडियम अप कर दिया, उसने अब मीडियम जो है इंटेस्टाइन का मीडियम बेसिक कर दिया, पीएच बाइकार्बोनेट, ठीक। अब एक चीज और देख लेते हैं, जो लिपिड और प्रोटीन कंटेंट है ना, लिपिड एंड प्रोटीन कंटेंट, वो क्या करते हैं, वो स्टिमुलेट करते हैं आई सेल को, आई सेल यहां पे दिखा, ये रहा आई सेल, तो इन्होंने स्टिमुलेट किया आई सेल को। आई सेल जैसे स्टिमुलेट हुआ तो उसने एक हार्मोन निकाला, CCK, नाम सुना होगा आपने, CCK। अब जिनको ये नहीं पता उनको फुल फॉर्म बता देते हैं, इसका नाम है कोलिसिस्टोकाइनिन हार्मोन। तो इसने जो है CCK निकलवाया, तो ये कहां चला गया, ये चला गया ब्लड में। अब ये ब्लड में गया तो ये पूरे बॉडी में सर्कुलेट किया ना, तो इसका फंक्शन क्या हो जाएगा, ये करेगा, स्टिमुलेट करेगा, स्टिमुलेट
एसिनर सेल, एसिनर सेल्स, एसिनर सेल ध्यान देना क्या है, एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ पैनक्रियास, जो कि एंजाइम निकालते थे। तो ये क्या करेंगे, रिलीज पैनक्रियाटिक जूसेस, और एंजाइम भी बोल सकते हो, एंजाइम्स। और इसका एक काम है, सीसीके का एक काम ये है कि ये क्या करेगा, ये गाल ब्लडर से को स्टिमुलेट करेगा, तो उससे क्या होगा, रिलीज ऑफ बाइल। ठीक, तो ये आपको क्वेश्चन आता है कि सीसीके हार्मोन और सेक्रेटिन हार्मोन ये कहाँ से निकलते हैं, तो अब तो आप नहीं भूलोगे ना, ये डियोडेनम से निकलते हैं, या वहां पे दिया रहता है स्मॉल इंटेस्टाइन से निकलते हैं। ठीक, तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन के हार्मोन से इनके फंक्शन अब आपको पता चल गया ना, कि जो फूड में एसिडिक फूड जब स्टमक में जाके एसिडिक हो गया फूड, जब पहुंचेगा इंटेस्टाइन में, डियोडेनम में, तो वो स्टिमुलेट करेगा एस सेल को, जो उसकी इंटेस्टाइन है ना डियोडेनम, उसकी वॉल पे कई सारे जो सेल होते हैं ना, वो कई टाइप के होते हैं। तो दो टाइप अभी आपको ध्यान रखना है, कौन से, एस सेल और आई सेल। एस सेल जो है वो एस से एस सेक्रेटिन, तो एस सेल क्या सेक्रेट करेगा, सेक्रेटिन हार्मोन। तो वो क्या, उसका फंक्शन क्या है, स्टमक मोटेलिटी रिड्यूस कर देगा, और पैनक्रियाटिक डक्ट सेल जो है वो बाइकार्बोनेट निकाल देंगे, जिसके कारण फिर डियोडेनम का जो पीएच है वो बेसिक हो जाएगा। और जो फूड में लिपिड और प्रोटीन कंटेंट थे वो क्या हुए, उन्होंने स्टिमुलेट किया आई सेल को। आई सेल जो है उसने सीसीके हार्मोन निकाला। सीसीके हार्मोन क्या, कोलिसिस्टोकाइनिन हार्मोन। तो यही जो है, यही हार्मोन जो है वो मेन पैनक्रियाटिक एंजाइम को स्टिमुलेट करके निकलवाता है। ठीक, तो पैनक्रियाटिक जूस निकालने में हेल्प करेगा, या पैनक्रियाटिक एंजाइम्स जैसे एमाइलेज, लाइपेज, पेप्टाइडेज। ठीक, तो देखो कोलिसिस्टोकाइनिन, तो कोली वर्ड आया ना, कोलिसिस्टो, तो सिस्टिक डक्ट कहाँ होती है, गाल ब्लडर में, तो इसका एक रिलेशन होगा ना गाल ब्लडर में। तो इसका एक फंक्शन और ध्यान रखना है, गाल ब्लडर से ये बाइल को रिलीज कराएगा। और बाइल जिनको नहीं पता है तो फिर आप लीवर वाला वीडियो देख लेना, इससे पहले जो वीडियो लीवर का बना था उसको अच्छे से डिटेल में पढ़ लेना, उसमें है। ठीक, बाइल जो है ये इमल्सिफिकेशन कराता है किसका, फैट का। तो ये हो गया हमारा पैनक्रियास। तो इसमें आपको क्या क्या चीजें बहुत ध्यान रखनी है, देखो जो डक्ट के नेम हैं जो लीवर से निकल रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक, ये देखो कुछ चीजें कॉमन है, जैसे इनके में टू मेन फंक्शन क्या है, एंडो एक्सोक्राइन, ये सब थोड़ी अब पूछने से रहा किसी एग्जाम में, ये तो बच्चे को पता है। लेकिन बच्चे कहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, कॉमन हिपैटिक डक्ट क्या है, कॉमन बाइल डक्ट क्या है, और क्वेश्चन ऐसे आता है कौन कौन सी डक्ट मिला के ये बनते हैं। तो जैसे ऑप्शन में आएगा राइट हिपैटिक डक्ट प्लस लेफ्ट हिपैटिक डक्ट मिला के क्या बनाएगी, कॉमन हिपैटिक डक्ट बनाएगी। और कॉमन बाइल डक्ट कौन बनाता है, सिस्टिक डक्ट। और कॉमन हिपैटिक डक्ट जब मिल जाएंगे तो उसके आगे वाले पार्ट को क्या कहेंगे, कॉमन बाइल डक्ट कहेंगे। फिर अब आपके हिसाब से स्फिंक्टर में आप सिर्फ इतना ध्यान रखना कि स्फिंक्टर ऑफ ओडाई आप ध्यान रख सकते हो, थोड़ा ज़्यादा डिटेल में जानना हो तो स्फिंक्टर ऑफ पैपिलाई और स्फिंक्टर ऑफ कोलिडोकस और पैनक्रियाटिक स्फिंक्टर, इन तीनों को मिला के स्फिंक्टर ऑफ ओडाई कहते हैं। और जहाँ पे दोनों डक्ट मिल रही हैं, पैनक्रियाज की और जो लीवर से आ रही थी ना कॉमन बाइल डक्ट, ये दोनों जहाँ पे मिलती हैं वहाँ पे स्वेलिंग हो जाती है, फूल जाता है, तो उस स्ट्रक्चर को वेटर ऑफ एम्पुला कहते हैं। ठीक, तो उसके ऊपर कौन सा स्फिंक्टर हुआ, स्फिंक्टर ऑफ पैपिलाई। और जो कॉमन बाइल डक्ट जब मिलने वाली रहती है पैनक्रियाटिक डक्ट से, उससे पहले ही एक स्फिंक्टर होता है, उसको कोलिडोकस स्फिंक्टर कहते हैं और बोइडेन भी कहते हैं। और पैनक्रियाटिक डक्ट का नाम क्या है, विरसुंग डक्ट। मेन पैनक्रियाटिक डक्ट का एक एसेसरी पैनक्रियाटिक डक्ट भी होती है ना, तो उसका नाम क्या है, सेंटोरिनी।
तो वो एसेसरी है। लेकिन अगर सिर्फ पैनक्रियाटिक डक्ट दिया है तो वो कौन सी है, विरसोंग है, उसका अलग से एसेसरी जब तक नाम ना है तो उसको आप भूले रखो, उसका उतना काम नहीं है। और इन ओपनिंग जहां पे स्फिंक्टर ऑफ ओडाई ओपनिंग होती है उस ओपनिंग पार्ट को मेजर ऑफ पेपिलाई कहते हैं। ठीक, मेजर पेपिलाई, एक सेकेंड, मेजर पेपिलाई, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है थोड़ी सी। ठीक, और क्या आप ध्यान रख सकते हो, हाँ, एक्सोक्राइन पार्ट कितना है, एंडोक्राइन पार्ट कितना है, तो एक्सोक्राइन पार्ट कौन सा है, एसिनर सेल है पैनक्रियाज का, जो कि 98 से 99% जो है पूरे पैनक्रियाज का वो कौन सा है, एसिनर सेल है, जो एंजाइम्स वगैरह सेक्रेट करेगा। और जो एंडोक्राइन पार्ट है वो 1 से 2% अप्रोक्स रहता है, तो उसका नाम क्या है, आइसोलेट ऑफ लैंगरहेंस। ये क्या होते हैं, ये क्लस्टर्स ऑफ सेल होते हैं। क्लस्टर्स ऑफ सेल्स का मतलब क्या हुआ कि बहुत सारे सेल वहीं पे इकट्ठा हैं। तो अब आपको टाइप तो पता ही चल गया है कौन कौन से टाइप हैं, जैसे क्या कहते हैं, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा। अभी आपको फिर से रिवाइज कराते हैं उसको। ठीक, ये एसेसरी डक्ट यहाँ पे ध्यान रखना, डक्ट सेंटोरिनी। अब आओ ये देख लेते हैं, जो पैनक्रियाटिक डक्ट है इसमें क्या रिलीज होगा, इसमें एंजाइम रिलीज होंगे, कहाँ से, एसिनर सेल से। ठीक, एक्सोक्राइन पार्ट है ना, तो इसके लिए डक्ट चाहिए, तो ये मेन पैनक्रियाटिक डक्ट में रिलीज होंगे। और एसिनर सेल कौन कौन सी एंजाइम रिलीज कराएंगे, एमाइलेज, लाइपेज, पेप्टाइडेज, पैनक्रियाटिक भी ध्यान रखना, पैनक्रियाटिक एमाइलेज, पैनक्रियाटिक लाइपेज, पैनक्रियाटिक पेप्टाइडेज। और आइसोलेट ऑफ लैंगरहेंस जो है उसमें कौन कौन से सेल हैं, अल्फा सेल है, बीटा सेल है, गामा सेल है, डेल्टा सेल है। अल्फा सेल जो है वो ग्लूकागोन रिलीज करता है, ग्लूकागोन का फंक्शन क्या है, वो सेल से ब्लड में ग्लूकोज ले आता है। और बीटा सेल से इंसुलिन निकलता है, इंसुलिन जो है वो ब्लड वेजल से, ब्लड से ग्लूकोज को सेल में भेजता है। और गामा सेल क्या रिलीज कराता है, पेप्टाइडेज हार्मोन। और डेल्टा सेल जो है सोमैटोस्टैटिन हार्मोन, जिसका मेन ये ग्रोथ हार्मोन को भी इनहिबिट करता है, जीएच हार्मोन को। लेकिन आप अभी डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे हो, उस हिसाब से आप ध्यान रखना कि ये अदर जो 3 टाइप के सेल हैं उनको इनहिबिट करेगा, जैसे अल्फा, बीटा, गामा को, उनके सेक्रेशन को इनहिबिट करेगा। और एक काम ये क्या करेगा, ये HCl में जो HCl स्टमक में निकलता है उसको कम करवाएगा। ठीक, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब आप देख लेते हैं फिर से डिओडेनम का जो ल्यूमन है उसके किनारे किनारे जो सेल हैं उसमें 2 टाइप के सेल हैं। कौन कौन से वो 2 टाइप के सेल हैं, वो हैं एस सेल, आई सेल। तो जो फूड जब आया वहां स्टमक से तो वो एसिडिक था, तो एसिडिक फूड जो है वो स्टिमुलेट कर देगा एस सेल को, जिससे सेक्रेटिन हार्मोन निकलेगा। और सेक्रेटिन हार्मोन जो है वो ब्लड में जाएगा और ब्लड के थ्रू वो अपना फंक्शन करेगा। तो वो क्या करेगा, उसके फंक्शन क्या है सेक्रेटिन हार्मोन के, वो स्टमक मोटिलिटी, जो पेरिस्टाल्टिस जैसा मोटिलिटी होती है ना, वो समझ रहे हो ना, उसको डिक्रीज कर देगा, रिड्यूस कर देगा। और पैनक्रियाटिक डक्ट के जो सेल हैं, पैनक्रियाटिक डक्ट है ना, तो वो इपिथेलियम से बनी है ना, ब्लड वेसल एंडोथेलियम, तो वो सेल जो है वो बाइकार्बोनेट रिलीज कराएंगे, तो जिसके कारण डिओडेनम का, इंटेस्टाइन का पीएच फिर बेसिक हो जाएगा। स्टमक में एसिडिक था ना HCl के कारण, फिर इंटेस्टाइन में आके बेसिक हो जाएगा, वो इसके कारण होगा। और लिपिड और प्रोटीन कंटेंट जो होंगे, जो फूड में आप खाए रहते हो ना, कार्ब्स, लिपिड, प्रोटीन, तो मेनली जो लिपिड प्रोटीन होते हैं वो आई सेल को स्टिमुलेट करते हैं। वो क्या रिलीज कराता है, वो CCK हार्मोन रिलीज कराता है। CCK का फुल फॉर्म क्या है, कोलिसिस्टोकाइनिन हार्मोन, जिसका 2 फंक्शन है, एक तो गाल ब्लैडर से रिलीज कराएगा बाइल को। देखो बाइल बनता लीवर में है लेकिन स्टोर कहाँ पे होता है, गाल ब्लैडर में। तो बाइल जब लीवर में बनता है तो बहुत पतला होता है, तो वो स्टोर जब होता है गाल ब्लैडर में, तो जिसके कारण गाल ब्लैडर जो है उसको कंसंट्रेटेड कर देता है, पानी उसका जो है वो सोख लेता है। ठीक, तो ये हो गया थोड़ा सा बाइल के हिसाब से। और CCK का क्या फंक्शन है, मेन फंक्शन तो उसका है ना, स्टिमुलेट एसिनर सेल, जो कि रिलीज कराएगा पैनक्रियाटिक एंजाइम और पैनक्रियाटिक जूस। जूस और एंजाइम का मतलब एक ही हुआ। जूस कब बोलेंगे, जब सारी चीज़ें मिक्स रहेंगी ना, बाइकार्बोनेट, एंजाइम सब मिक्स हो जाएंगे तो पूरे को मिला के पैनक्रियाटिक जूस बोलेंगे। तो ये हो गया आपका पैनक्रियास, बहुत ईजी है मेरे हिसाब से। ह्यूमन फिजियोलॉजी में सबसे सस्ता चैप्टर जो है वो कौन सा है, डाइजेस्टिव सिस्टम है। तो इसमें तो आप रिस्क ले ही नहीं सकते कि इसमें आपसे नहीं बनता, तो इसीलिए मैंने कई पार्ट में इसको तोड़ दिया है डायग्राम के वे में, जिससे आपको डायग्राम के वे से याद रहे। ठीक, तो आई होप
कि आप समझ गए होंगे, नहीं समझे होंगे तो फिर से देख लीजिएगा वीडियो। और अगर आप अगर पेज में नोट्स बना लेना देखते देखते तो मज़ा ही आ जाए आपको, फिर कभी नहीं भूलेगा। ओके गाइस।